नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। सड़क निर्माण की अगर बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर में लगातार उसका काम जो है वो चलता रहता है। इस वक्त जो हालात जम्मू से कठुआ नेशनल हाईवे के बने हुए हैं, उस पर जो लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम उन्हें आ रही हैं और जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझ रही होती, सरकार समझ रही होती, तो उन्होंने इस एक चीज़ का हल तो ज़रूर निकाल दिया होता, और वो हल है जो नेशनल हाईवे की तरफ से टोल टैक्स यहाँ ठंडी कुई में जो लगा हुआ है, उससे जो वसूला जा रहा है उसको लेकर। क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बात ये कही जाती है कि जो ये टोल टैक्स वसूला जाता है, ये इसलिए वसूला जाता है कि जो नेशनल हाईवे है, जो हाईवे एक्सप्रेस वे रहता है या नेशनल हाईवे रहता है, उसका जो पूरा रोड है वो चकाचक बना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। ये चीज़ें कही जाती है जब टोल टैक्स आप लोगों से, सब लोगों से, हम लोगों से वसूला जाता है। लेकिन जब सड़क पूरी टूटी हुई है, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, कठुआ की बात की जाए तो वहाँ पर जो तरनार नाला है, उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, वो उस पर क्रैक्स आ चुके हैं, वो पूरे तरीके से बंद हो चुका है। वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही पूरी बंद है। उसके लिए डाइवर्जन दिया गया है और डाइवर्जन ऐसा है कि वहाँ जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अब वहाँ पर इतना लंबा लंबा जाम है कि जो गाड़ियाँ पहले कठुआ या लखनपुर से जम्मू 2-2.5 घंटे या 1.5 घंटे में पहुँचती थी, अब उन्हें 4-4, 5-5 घंटे जो हैं वो जाम में बिताने पड़ रहे हैं। और ये पिछले ठीक 10 दिनों से, यानी कि 19 तारीख के करीब ये पूरा प्रॉब्लम हुआ था ब्रिज को लेकर, उसके बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा था, तब तो लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तब भी हमने सवाल उठाया था कि अगर निर्माण चल रहा है सड़क पर, आप नेशनल हाईवे जो है उसे और चौड़ा कर रहे हैं, उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, आप ब्रिज का निर्माण इसके ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसी सहूलियत आप दे नहीं पा रहे जैसी सहूलियत होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप देखिए, टोल टैक्स जो है यहाँ पर लगातार लोगों से लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये होना चाहिए था, हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड हाईवेज़ के, नितिन गडकरी जी, उनको ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर जिस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी, उन तक बात पहुँचानी चाहिए थी कि यहाँ जो पुल था तरना नाले पर, नेशनल हाईवे पर, वो डैमेज हो चुका है, उस पर से गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, और जिस चीज़ के लिए टैक्स वसूला जाता है वो टैक्स अब किस बात पे लिया जाए। जबकि आप जो बात करते थे, ईंधन भी बचेगा, समय भी बचेगा, ना यहाँ पर लोगों का ईंधन बच रहा है, ना ही लोगों का समय जो है वो यहाँ पर बच रहा है। जो 2 घंटे 1.5 घंटे में लोग पहुँचते थे, उसी हिसाब से उनका तेल जो है वो कंज्यूम होता था, और अब वही चीज़ जो है उनसे 4 गुना 5 गुना जो है उनसे चीज़ें जो है वो उनकी जा रही है। चाहे वो टाइम की बात की जाए या फिर पैसों की बात की जाए, तेल की बात की जाए, और वहीं टोल टैक्स की बात की जाए, वो अभी भी वसूला जा रहा है। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि आपसे बिना वजह जो है वो टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपसे टोल टैक्स इसीलिए लिया जाता है, और ये आप कहीं भी पढ़ लीजिए, टोल टैक्स इसीलिए लिया जाता है कि आपको जो हाईवे दिया गया है, जो बनाया गया है, उसका जो खर्च हुआ है वो आपसे वसूला जा रहा है। क्योंकि आप नेशनल हाईवे का जो वो रोड है जिसे आपके लिए बनाया गया है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक टाइम पीरियड रहता है। लेकिन जब ये रोड है ही नहीं, लोगों के चलने लायक, यानी कि जो गाड़ियाँ चलाने लायक वैसा बना ही नहीं है, इसे पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है, और जो कठुआ में हुआ है उस ब्रिज के साथ अभी भी बताया जा रहा है उसे 7 से 8 महीने, हो सकता है 1 साल लग जाए उस ब्रिज को पूरे तरीके से ठीक होने में, उस ब्रिज से गाड़ियों को गुजरने में। तो तब तक लोगों को वही जो डाइवर्जन दिया गया है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है। और कल तो एक और ख़बर आई थी, ये बताया जा रहा था कि एक और जगह, चक्रा को एक जगह बताई जा रही थी, हालांकि ये जो खबर आई थी बताया चक्रा में भी एक ब्रिज था जिस पर क्रैक्स आ चुके हैं, जिसके बाद अब वहाँ से हैवी गाड़ियाँ, हैवी लोडेड गाड़ियाँ, ट्रक जो है वो नहीं निकाले जा रहे, बाकी जो गाड़ियाँ हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। अब लोडेड जो ट्रक्स हैं उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दिया गया है, यानी यहाँ से नहीं, उन्हें धार रोड लेना पड़ेगा, कठुआ से धार रोड होते हुए उन्हें उधमपुर की तरफ निकलना है। जिन्हें कश्मीर जाना है उन्हें उधर से निकाला जा रहा है। लेकिन जिन्हें जम्मू आना है, जम्मू से जिन्हें कठुआ जाना है, इसी नेशनल हाईवे से जाना है, क्या वो उधमपुर से होते हुए जाएगा? आप सोचिए, खुद समझिए कितना ज़्यादा समय वेस्ट होगा। मेरा ये इस वक्त लाइव आने का यही एक कहने का एक मतलब है कि जो लोग भी इस हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ये सवाल उठाइए कि ये जो टोल टैक्स है आपको भरना पड़ रहा है, आखिर क्यों भरना पड़ रहा है।
लखनपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपसे टोल लिया जा रहा है। इन बिटवीन अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी आपसे टोल लिया जा रहा है। और इसके बीच में जो ये सारा नेशनल हाईवे है, इस पर इसकी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। रोड टूटा है, हर चीज़ आपको मालूम है, लेकिन फिर भी लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। सवाल उठाइए, सवाल उठाना बनता है। और ये जो वीडियो है उन तक पहुंचाइए। ये वीडियो जो है नितिन गडकरी, ये जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन तक ये बात पहुंचे और ये कहें कि टोल टैक्स तब तक ना लिया जाए, इस टोल प्लाजा को तब तक बंद कर दिया जाए जब तक ये नेशनल हाईवे पूरा दुरुस्त नहीं हो जाता, या वो जो ब्रिज है जो इस वक्त टूटा हुआ है, जो क्रैक उसमें पड़े हैं, जब तक वो पूरा दुरुस्त नहीं किया जाता, उसके लिए 7 महीने या 8 महीने या 1 साल लग जाए, तब तक इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। और यहाँ से किसी को भी टोल टैक्स देना ना, यानी कि किसी से भी टोल टैक्स जो है, जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनसे टोल टैक्स ना लिया जाए। अगर ऐसा होता है तब मानते हैं कि सरकार जो है वो आम जनता के लिए सोचती है। सरकार जो है वो आम जनता की है, और सरकार जो है ये समझती है कि आम जनता जो है इस वक्त किस तरह से परेशानियों में जम्मू कठुआ जो नेशनल हाईवे है उस पर जूझ रही है। अभी भी देखिए, लगातार हम लाइव भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स लगातार वसूला जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।